सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, चाहे आप कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन कर रहे हैं या फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से दे रहे हैं, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अंतराल भाग 2 का पार्ट 1 उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ हम देखेंगे। सूरदास की झोपड़ी जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का अंश है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके देखने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें, और आज यदि पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको जल्दी मिल जाए। देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, विश्वनाथ त्रिपाठी, मनोहर श्याम जोशी। तो मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? कर्म भूमिका, निर्मला, मेला, आंचल, रंगभूमि। तो ये रंगभूमि उपन्यास का अंश है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी में खालिस्तान अंकित है। क्या अंकित है? नारी प्रेम अंकित है। भारत पाक विभाजन की समस्या का अंकन है। दलित व शोषित जनों की व्यथा है। कृषक वेदना है। तो आपको पता है कि सूरदास एक दलित और शोषित आदमी है, उसकी व्यथा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, सूरदास जैसे लाचार और बेबस व्यक्ति की जिजीविषा एवं उसके अनूठे संघर्ष का चित्रण किस उपन्यास में है? कर्म भूमि, निर्मला, गोदान, रंगभूमि। बस इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा करके पूछ लिया। ऑप्शन नंबर 4 रंगभूमि बिल्कुल ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी पाठ भारत के खालिस्तान अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। कौन सा अंचल? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो ये पूर्वी अंचल का अच्छा चित्र खींचता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। छठा प्रश्न देखिए कि सूरदास है एक दृष्टिहीन भिखारी रंगभूमि उपन्यास का नायक, मिठुआ का चाचा, उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक दलित नायक की कहानी है, उपन्यास है। ये दृष्टिहीन भिखारी भीख मांग करके अपना गुजारा करता था। सातवां प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी पाठ में किस पात्र का उल्लेख नहीं हुआ? कौन सा पात्र नहीं है? ध्यान दीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। सुभागी नहीं है, भैरव नहीं है, जगदर नहीं है, कालूराम नहीं है। सुभागी भी है, भैरव भी है, जगदर भी है, कालूराम इसका पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आठवां देखिए, सुभागी है भैरव की पत्नी, जगदर की पत्नी, सूरदास की पत्नी, बजरंगी की पत्नी। सुभागी भैरव की पत्नी है, जिसे ये भैरव बहुत मारता था और सूरदास ने उसको शरण दी थी। नौवां देखिए, सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपती है? पुत्र की मार से बचने के लिए, पति की मार से बचने के लिए, ससुर की मार से बचने के लिए, पड़ोसी की मार से बचने के लिए। तो वो पति की मार से बचने के लिए उस झोपड़ी में छुपती है। पति कौन है? भैरव। 10वां देखिए, सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? चोरी करना, उधार का पैसा नहीं चुकाना, सुभागी को झोपड़ी में शरण देना, लड़ाई करना। तो बदनामी हुई इसलिए हुई कि भैरव की पत्नी सुभागी को उसने झोपड़ी में शरण दे दी थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 11वां प्रश्न देखेंगे, सूरदास को आत्मग्लानि क्यों हुई? रुपए चोरी हो जाने के कारण, लोगों द्वारा उसके चरित्र पर प्रश्न उठाने के कारण, मिठुआ का पालन पोषण नहीं कर पाने के कारण, भैरव से प्रतिशोध नहीं ले पाने के कारण। तो आत्मग्लानि हुई उसको क्योंकि लोगों ने उसके चरित्र पर प्रश्न उठाए थे। सुभागी को जो उसने आश्रय दिया था, लोगों ने बातें बनाई उसके चरित्र को जो लेकर के, मतलब उसको बदनाम किया। 12वां प्रश्न देखिए, भैरव को उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? नायक राम, जगदर, बजरंगी, ठाकुर दीन। तो जगदर की भूमिका थी। ये दोनों एक ही, क्योंकि कहते हैं ना कि एक ही थैले के चट्टे बट्टे थे, जहां नागनाथ वहां सांपनाथ।
13वां प्रश्न देखिए, सूरदास की झोपड़ी से रुपए किसने चुराए? नायक राम ने, जगदर, बजरंगी, भैरो। तो भैरो ने वो रुपए चुराए थे। भैरो ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? उधार का पैसा नहीं चुकाने के कारण, भीख मांगने से मना करने के कारण, अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो आग लगाई थी उसका कारण था अपने अपमान और बदनामी का बदला लेने के कारण उसने किया था, क्योंकि उसकी बदनामी हो गई थी। उसकी पत्नी जो सुभगी थी, सूरदास की झोपड़ी में उसने शरण दी थी, तो वो बदनाम हो गया था, इसलिए वो बदला लेना चाहता था और झोपड़ी में भी आग लगा दी। उसके रुपयों की थैली भी वो ले गया। 15वां देखिए, सूरदास का चरित्र है ईर्ष्या भाव वाला, प्रतिशोध लेने वाला, पराई स्त्री पर नजर रखने वाला, पुनर्निर्माण में विश्वास रखने वाला। तो पुनर्निर्माण में वो विश्वास रखने वाला है, क्योंकि जो मिठुआ जब कहता है कि अगर कोई 100 लाख बार अगर झोपड़ी में आग लगा देगा तो क्या करेंगे, तो हम 100 लाख बार वापस उसको बनाएंगे। पुनर्निर्माण में विश्वास करता है, बदले की भावना उसमें नहीं है, बदला नहीं लेता। अगर वो चाहता तो भैरव से बदला ले सकता था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि भैरव ने झोपड़ी चल रही है। 16वां देखिए, मिठुआ है सूरदास का पुत्र, सूरदास के पड़ोसी का पुत्र, सूरदास का भतीजा, सूरदास की बहन का लड़का। तो ये सूरदास के भाई का लड़का था जो भतीजा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 17वां प्रश्न देखेंगे, सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला कब उठी? रात में 12 बजे, रात में 2 बजे, रात में 1 बजे, रात में 11 बजे। तो रात में 2 बजे वो ज्वाला उठी थी, आग लगा दी थी भैरव ने। आसमान पर लाली छाई हुई थी, ये लाली किसकी थी? आग की लपटों की, सूर्योदय की, सूर्यास्त की, गुलाल की। तो ये आग की लपटों की लाली थी। एक सही हो गया। 19वां प्रश्न देखिए, झोंपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की गई? मंदिर के स्वर्ण कलश से, जल में चांद के प्रतिबिंब से जो लहरा रहा है, 1 और 2 दोनों लहराती हुई नागिन से। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, अर्थात ये मंदिर के कलश के समान थी और जल में चांद के प्रतिबिंब जो थोड़ा हिल रहा था उसके समान थी। दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल करेक्ट। 20वां देखिए, झोंपड़े की आग की तुलना किससे की गई? पेट की आग से, समुद्र की आग से, ईर्ष्या की आग से, उपयुक्त सभी। तो ईर्ष्या की आग से उसकी तुलना की गई है। तीसरा ऑप्शन सही है। 21वां प्रश्न देखिए, अधिकांश लोग चुपचाप खड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे। ये अग्निदाह किसका था? ये जो झोपड़ी में आग लग गई थी उसका अग्निदाह था। तो किसके समान देख रहे थे? मित्र की चिताग्नि के समान, पुत्र की चिताग्नि के समान, पिता की चिताग्नि के समान, भाई की चिताग्नि के समान। तो मित्र की चिताग्नि के समान वो सब इसको देख रहे थे। 22वां देखिए, सही सुमेलित नहीं है। सूर्य चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी, क्या ये बजरंगी का कथन है? बिल्कुल सही है। सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? क्या ये जगदर का कथन है? बिल्कुल ठीक है। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? क्या ये नायक राम का कथन है? बिल्कुल सही है। पंडा जी मेरा लड़का काम ने आए, इस प्रकार का आगे भी और सेंटेंस है। ये किसने कहा था? ये ठाकुर दीन ने कहा था। ये गलत है, ठाकुर दीन ने नहीं कहा था, ये जगदर का ही कथन है। किसका कथन है? जगदर का। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। सुबह का क्या अर्थ है? सवेरा, तोता, शक, स्वभाव। तो शक करना सुबह का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 3 सही। हाँ, फूस जल गया अब धरण जल रही, ये कथन किसका है? बजरंगी का, नायक राम का, जगदर, ठाकुर दीन। तो ये कथन जो है बजरंगी का है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25वां प्रश्न देखिए कि सूरदास को दुख था किसका? झोंपड़ी के जल जाने का, बर्तन आदि जल जाने का, रुपयों की पोटली का, जमीन के कागजात जल जाने का। तो जो रुपए की पोटली थी, जो उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसकी आशा अभिलाषाओं का एक उम्मीद थी, वो सब रुपयों की पोटली थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 26वां प्रश्न देखेंगे, यही उसके लोक और परलोक उसकी दिन दुनिया का आशा दीपक थी कथन में किसका जिक्र है? मिठुआ का, जमीन का, रुपयों की पोटली का, गाय का। तो यहाँ रुपयों की पोटली के बारे में ऐसा कहा गया है क्योंकि उससे वो बहुत सारे काम करना चाहता था।
27वां देखिए, सूरदास की सारी आशाओं का आधार थी रुपयों की पोटली, भीख, जमीन, मिठुआ। तो इसमें जो आशाओं का आधार थे उसके रुपए की पोटली थी, जिसमें 500 रुपये और कुछ पैसे थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 28वां प्रश्न देखिए, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास नहीं है? गोदान नहीं है, संग्राम, सेवा सदन, निर्मला। तो आप ध्यान देंगे तो गोदान भी उपन्यास, सेवा सदन, निर्मला है। संग्राम भी हालांकि प्रेमचंद का ही ये प्रेमचंद की रचना है, लेकिन संग्राम क्या है? ये नाटक है, ये उपन्यास नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखिए, पोटली के रुपए थे चांदी के, सोने के, पीतल के, लोहे के। तो वो चांदी के रुपए थे, तो चांदी पिघल करके जम जाती है, इसलिए वो बार बार अपने उस झोंपड़ी में उस राख को टटोल रहा था ताकि चांदी का ढेला उसको मिल जाए। रुपए बल्ले पिघल गए होंगे आग से, तो चांदी तो बन गए होंगे। 30वां देखिए, पोटली में कितने रुपए थे? 500 रुपए व कुछ पैसे, 500 रुपए, 520 रुपए, 510 रुपए। तो 500 रुपए और कुछ पैसे उसमें थे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 31वां देखिए, पोटली में रखे रुपयों से सूरदास क्या क्या करना चाहता था? पितरों का पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ की शादी करना चाहता था, कुआं बनवाना, उपयुक्त सभी, बिल्कुल ये सारे काम करना चाहता था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है। सूरदास पितरों का पिंडदान कहाँ करना चाहता था? पुष्कर में, गया में, प्रयागराज में, वाराणसी में। तो ये गया नामक जो स्थान है ये बिहार में, यहाँ पर जाकर के वो अपने पितरों का पिंडदान करना चाहता था। 33 देखिए, अंधे भिखारी के लिए लज्जा की बात क्या है? दरिद्रता, चरित्र, धन, ईमानदारी। तो धन को जो है लज्जा की बात कहा गया है, क्योंकि जो धन संचय होता है वो भिखारी के लिए लज्जा की बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसके पास धन है तो भीख क्यों मांग रहा है, तो लोग उसको जो है बुरा भला कहेंगे, ये उसके लिए लज्जा की बात है। 34 देखिए, सुबह की रात भर कहाँ छिपी बैठी रही थी? मंदिर में, अमरूदों के बाग में, झोंपड़ी में, तालाब की पाल पर। तो अमरूदों के बाग में ये रात भर रुकी रही थी। 35वां देखिए, सुबह की भैरव का दूसरा अवतार किसे समझती थी? बजरंगी को, ठाकुर दीन को, जगदर को, सूरदास को। तो ये भैरव का दूसरा अवतार जगदर को समझती थी, क्योंकि दोनों ही दुष्ट थे। ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही है। 36 देखिए, सूरदास के पास अब क्या बचा था या क्या बची थी? घर बचा था, बची थी, आबरू बचा था, बची थी, जमीन बचा था, बची थी, धन बचा था या बची थी? तो देखिए जमीन का टुकड़ा अभी उसके पास रह रहा। अब अगर रंगभूमि उपन्यास को पूरा देखेंगे तो हालांकि ये जमीन का टुकड़ा भी जो है छीन लिया जाता है उससे, लेकिन अभी फिलहाल अपने जो संकलित पाठ में घर चला गया, उसकी आबरू चली गई, धन चला गया, अभी केवल जमीन बची हुई है। 37वां, तुम खेल में रोते हो कथन किसने किसको कहा है? मिठुआ का गीसू को है, गीसू का मिठुआ को, सूरदास का मिठुआ को, जगदर का सूरदास को। तो ये पड़ोसी का लड़का था गीसू, उसने सूरदास के भतीजे मिठुआ को ये कहा था कि तुम खेल में रोते हो। और यही कथन सुनकर के सूरदास की भी जो मनस्थिति थी वो बदल गई थी। उसने कहा जीवन एक खेल है, संघर्ष आते जाते रहेंगे, रोने की क्या बात है, झोंपड़ी जल गई वापस बना लेंगे। 38वां देखिए, अंत में सूरदास ने घर बनाने के संबंध में कितनी संख्या बताई? 1000 बार, 100 बार, 100 लाख बार, 100 करोड़ बार। तो ध्यान दीजिए, उसने मिठुआ ने कहा था सूरदास को कि अगर किसी ने दोबारा यानी दूसरी बार अगर घर जला दिया तो क्या करेंगे? उसने कहा दूसरी बार वापस बना देंगे। फिर उसने कहा कि अगर किसी ने 1000 बार घर जला दिया तो हम क्या करेंगे? तो उसने कहा 1000 बार घर वापस बना देंगे। तीसरी बार, अंतिम बार कहा था उसने 100 लाख बार। 100 लाख बार अगर कोई घर जला देगा तो हम 100 लाख बार उसको वापस बना देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। 39 देखिए, 39 सही सुमेलित नहीं है। तस्कीन, तसल्ली बिल्कुल ठीक है, कठिन शब्द हैं ये। भूबल, ऊपर, राग, नीचे आग बिल्कुल ठीक है। अदावत, दोस्ती, बल्लम, टेढ़, लुटेरे। तो अदावत का मतलब दोस्ती नहीं होता, अदावत का मतलब होता दुश्मनी। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन गलत अर्थ दे रहा है। 40वां देखिए,
सही सुमेलित नहीं है। हसद ईर्ष्या को कहते हैं। टेनी मारना, कम तोलना, जरीवाना, जुर्माना, उद्दिष्ट ऊपर की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उद्दिष्ट का मतलब ऊपर की ओर नहीं होता बल्कि होता है निश्चित, निश्चित या निर्धारित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 41 देखिए, मिठुआ और सूरदास के बीच घर बनाने को लेकर क्रमशः संख्या ज्ञान बढ़ता चला गया। कहाँ से कहाँ तक? अभी हमने ऊपर बात कर ली कि दूसरा 1000 बार 100 लाख बार, दूसरा 1000 बार 10 लाख बार, दूसरा 10,000 बार 100 लाख बार, दूसरा 1000 बार 1 लाख बार। तो अभी हमने ऊपर बात की कि दूसरा 1000 बार 100 लाख बार, उसने कहा कि दूसरी बार जला देगा तो दूसरी बार बनाएंगे, 1000 बार जला देगा तो 1000 बार बनाएंगे, और यदि कोई 100 लाख बार जला देगा तो 100 लाख बार बना देंगे। 42वां देखिए, सहसा वह चौंक पड़ा। सूरदास के चौंकने का क्या कारण था? झोपड़ी के जलने से वह चौंका, तुम खेल में रोते हो आवाज को सुनकर चौंका, पोटली भैरव के पास मिलने से वह चौंका, भैरव की आवाज सुनकर चौंका। तो तुम खेल में रोते हो, ये आवाज जब जो गीसू है वो मिठुआ को कह रहा था, तब उसने सुनी तो वो चौंक गया। 43वां देखिए 43, जगदर क्या काम करता था? खोंचा लेकर घूमता था, मजदूरी करता था, दूध बेचता था, भीख मांगता था। तो खोंचा लेकर के वो घूमता था। 44वां देखिए, सूरदास ने जो मिठुआ को उत्तर दिया कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, क्या उत्तर दिया? तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। ये जो कथन है, इस कथन में सूरदास की कौन से चरित्र की विशेषता है, या सूरदास के चरित्र की कौन सी विशेषता? आशावादी, पुनर्निर्माण में आस्था है, दृढ़ संकल्प, उपयोग सभी। तो सारे के सारे उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूरे पाठ का ये मतलब मुख्य प्रश्न है। 45वां देखिए, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ, दमड़ी छदाम कोडियों के लिए टैनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ। ये कथन किसका? भैरव का, जगदर, बजरंगी, सूरदास। तो ये जगदर का कथन है। वो खोंचा लगाता था, लोगों को सामान बेचता था। ऑप्शन नंबर 2 सही। 46वां देखिए, मानसरोवर कहानी संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, प्रेमचंद, मोहन राकेश। तो ये मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह है, और 8 भाग हैं इसके। कितने? 8 भाग हैं। लो, ये प्रश्न आ ही गया। मानसरोवर कहानी संग्रह के कितने भाग है? 4, 8, 11, 9। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 8 भाग। दूसरा ऑप्शन सही है। 48 देखिए, मुंशी प्रेमचंद का नाटक निम्न में से नहीं है? करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी और प्रेमाश्रम। यानी कौन सा नाटक नहीं है? तो ध्यान दीजिए, करबला भी नाटक है, संग्राम भी है, प्रेम की वेदी, प्रेमाश्रम ये क्या है? ये उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 4 को सही कर लेंगे। 49वां देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। नहीं किया था माधुरी का अंश, सर्वोदय, जागरण। तो सर्वोदय का उन्होंने संपादन नहीं किया था। एक पत्रिका और थी जिसका संपादन किया था, वो था मर्यादा। तो मर्यादा भी अगर ऑप्शन में होती तो ये प्रेमचंद की पत्रिका है। सर्वोदय का उन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 50वां देखिए, मुंशी प्रेमचंद के केवल साहित्यिक निबंधों का संग्रह कौन सा है? कुछ विचार, विविध प्रसंग, संग्राम और मर्यादा। तो ध्यान दीजिए, जो कुछ विचार है ये इनका साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। हालांकि विविध प्रसंग भी ये इनका निबंध संग्रह है। विविध प्रसंग भी क्या है? निबंध संग्रह है। और संग्राम आपको ध्यान है कि इनका एक नाटक है। मर्यादा पत्रिका है। ठीक है ना? एक सही हो जाएगा। और विविध प्रसंग निबंध संग्रह के कितने भाग है? 4, 5, 3, 2। तो इसके 3 भाग है, क्योंकि इसमें राजनीतिक और साहित्यिक निबंधों का संग्रह है। 52वां प्रश्न देखिए, कृषक जीवन की महागाथा वाला उपन्यास है करबला, संग्राम, गोदान, प्रेमाश्रम। तो गोदान होरी जो इसका मुख्य पात्र है, और गोबर जो इसका लड़का है, जुनिया। तो ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है। कृषक जीवन की दास्ता ये बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।
निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको बहुत मदद भी मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पहली बार जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम और भी पार्टों के एमसीक्यू प्रश्न लेकर के आएंगे। पहले भी बहुत सारे एमसीक्यू वाले वीडियो बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। पुनः धन्यवाद।